एसआईआर के फॉर्म भरे जाने के बाद में उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इसके अंदर 12 करोड़ 55 लाख लोगों के नामों को जोड़ा गया है, यानी कि 12 करोड़ 55 लाख वोटर इसके अंदर ऐड किए गए हैं और 2 करोड़ 89 लाख ऐसे नाम हैं जिनके वोट को काट दिया गया है। हाँ, आपने सही सुना, 2 करोड़ 89 लाख लोगों के वोट को काट दिया गया है। उसके नाम इस नई वाले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अंदर नहीं आया है। देखो, इस चीज की जो न्यूज थी ये मैंने पहले भी आपको दे दी थी कि किस तरीके से लोगों के नामों को काटा गया है। नाम देखो किस तरीके से कटे हैं, जैसे लोग एक जगह पर नहीं रह रहे हैं, दूसरी जगह पर रह रहे हैं, गांव से शहर में ट्रांसफर हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म ले तो लिया लेकिन फॉर्म जमा नहीं किया, और बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो इन सभी दिक्कतों के कारण 2 करोड़ 89 लाख लोगों के वोटों को काट दिया गया है। 2 करोड़ 89 लाख लोगों का नाम इस नई वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अंदर नहीं आया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप सिर्फ फोन की मदद से किस तरीके से 2 मिनट के अंदर अपना नाम भी इस लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। क्या आपका नाम इस लिस्ट में आया? अगर नहीं आया तो आपको कौन कौन से फॉर्मों को भरना होगा, और जिन लोगों ने इस फॉर्म को भरा था उनका नाम एसआईआर के लिस्ट के अंदर आ गया है, तो उन लोगों को कुछ नहीं करना है। आराम से अपने घर में बैठो, जो काम रोजगार है उस काम रोजगार पर ध्यान दो। उन लोगों को ना ही कोई फॉर्म भरना है, ना ही कोई दस्तावेज दिखाना है। जिन लोगों का नाम आ गया है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में और जिन लोगों का नहीं आया है उनको क्या क्या दिखाना पड़ेगा, उनको किस तरीके से अपना नया नाम जुड़वाना पड़ेगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी हुए तकरीबन 10-11 घंटे हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना नाम चेक कर लिया होगा, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आया होगा। तो जिन लोगों का नाम आ गया है उन्हें किसी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। जिन लोगों का नाम नहीं आया है, मान लो कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, आप उस जगह पर थे नहीं, आपका फॉर्म आया लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो गया भरने के बावजूद, तो आपको क्या करना होगा? अगर आप लोग का नाम आ गया है तो नाम में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके पिता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर आपका फोटो वगैरह चेंज हुआ है, आपका एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है, या मतलब किसी भी तरीके की अगर आपके नाम में आपके जो वोटर आईडी कार्ड है उसके अंदर दिक्कत है, तो आप उसको किस तरीके से संशोधन करा सकते हैं। 1 महीने का वक्त दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। 6 जनवरी तक आप किस तरीके से अपने नाम के अंदर, अपने फोटो के अंदर, अपने एड्रेस के अंदर, अपने माता पिता के नाम के अंदर और डेट ऑफ बर्थ हो गई, डेट ऑफ बर्थ के अंदर संशोधन किस तरीके से करा सकते हैं, इस चीज के बारे में भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8, इनको किस तरीके से भर के आप 1 महीने के अंदर अपने फोटो को, नाम को, अपने माता पिता के नाम को, डेट ऑफ बर्थ को या एड्रेस को किस तरीके से सही करा सकते हैं। अगर वो गलत जो है लिख कर आ गया है, अगर आपका नाम जो है गलत तरीके से लिख कर आ गया है, तो आप इन सभी जरियों से अपने नाम, फोटो या एड्रेस किसी भी चीज को संशोधन करा सकते हैं। 1 महीने का वक्त गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। आप लोग कान खोलकर सुन लो। जिन लोगों का नाम नहीं आया है उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। जिन लोगों का नाम आ गया है, स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी गलती हुई है, तो उन लोग उस चीजों में भी जो है सुधार किया जाएगा उन लोगों के वोटर आईडी कार्ड में। तो जब ये एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे थे तब बीएलओ की तरफ से 2-2 फॉर्म एक व्यक्ति को दिए गए थे। हो सकता है कि आपको एक फॉर्म ही मिला हो, लेकिन आप लोगों ने अगर फोटो वगैरह खींच कर रखा है उस फॉर्म का या उसकी फोटो कॉपी करा कर रखी है, तो उसकी जो है अभी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको जो है किस तरीके से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपने नाम को चेक करना है। सबसे पहले आपका जो एसआईआर का फॉर्म था उस फॉर्म को लेकर आप एक जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि एसआईआर के फॉर्म के ऊपर जो एपिक नंबर था उसके जरिए आप सर्च कर पाएंगे कि आपका नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अंदर आया है या फिर नहीं आया है। तो चलिए बिना देरी करे मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से जो है एसआईआर के नए वाले लिस्ट है उसके अंदर आपका नाम आया है या नहीं आया है, किस तरीके से आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लूंगा ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं सही तरीके से। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर लिया है। स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहले आप गूगल को ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना होगा eci.net.government.up। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद में तो यहाँ पर हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इतना सब कुछ मैंने सर्च किया है, इसका जो लिंक है मैं डायरेक्ट अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाकर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाओगे, आपको कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन में से क्या है, देखो एक तो है हमारा देखो ये वाला जिसमें लिखा हुआ है सर्च बाय EPIC नंबर, यानी कि एपिक नंबर से आप अपने जानकारी ले सकते हैं आपका नाम जुड़ा है नहीं जुड़ा, या फिर आप विवरण के डिटेल के जरिए जानकारी ले सकते हैं अपने वोटर आईडी के जरिए कि आपका नाम जोड़ा गया है नहीं जोड़ा गया है,
या फिर आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए, देखिए मोबाइल नंबर के जरिए पता लगा सकते हैं आपका नाम जुड़ा है या नहीं। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आता है लैंग्वेज का, ठीक है, मैं आपको दिखाता रहूँगा हर जगह पर। ये देखो लैंग्वेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर हिंदी के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हिंदी के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर अब यहाँ आ रहा है देखो दूसरा वाले ऑप्शन में योर एपिक नंबर, यहाँ पर मैंने अपने एपिक नंबर को डाल लिया। उसके बाद में यहाँ नंबर आता है हमारा कि एंटर योर स्टेट, तो हमारी जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, तो मैं उत्तर प्रदेश के अंदर डायरेक्ट यहाँ लास्ट में उत्तर प्रदेश के ऊपर क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर ये कैप्चा डालने का ऑप्शन आएगा। ये देखो इसको किस तरीके से डालना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अक्षर लिखा हुआ है हमारा 2, तो हम 2 डाल देंगे, ठीक है 2। उसके बाद में ई है, तो ई छोटे में है तो छोटे में डालेंगे। उसके बाद में पी, उसके बाद में छोटे में ए, फिर 9, फिर एन। तो जौन सा अक्षर कैपिटल में है उसको कैपिटल में डालें, स्मॉल में है तो स्मॉल में डालें। उसके बाद में यहां पर देखो ऑप्शन आ जाता है हमारे सामने सर्च का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर हम एक बार क्लिक कर देंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो जब आपके सामने इस तरीके का ये खुल जाए ना, यहां पर आपका जो है नाम आ जाए, आपका एपिक नंबर आ जाए, तो आपको पता लग जाएगा। अगर ये चीज आ जाती है, आपका नाम भी लिखकर आ जाता है, एपिक नंबर भी आ जाता है, यहाँ पर सरकाने पर सब डिटेल आ जाती हैं, आपके पिता का नाम क्या है, आप किस जगह पर रहते हैं, तब आपका नाम जो है वो नई वाली वोटर लिस्ट के अंदर जोड़ दिया गया है। यानी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से आपके सामने डिटेल आ जाती है, यानी कि आपका जो नाम है वो नई वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया है। आपको कोई भी काम नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है। लेकिन अगर आपके सामने ये नहीं आता है, यानी कि आपका जो नाम है वो नई वाली वोटर लिस्ट में नहीं आया है, तो ये था सबसे आसान तरीका आपका नाम इसके अंदर आया है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में या नहीं, इसको चेक करने का। अगर नाम नहीं आया है तब आपकी जो बीएलओ हैं, बीएलओ के पास जाकर उनसे आप इस चीज को बोलें, उनसे जानकारी लें कि हमें क्या करना होगा। या फिर अगर आप उनसे जानकारी नहीं लेना चाहते तो मैं आपको बता दूं, बीएलओ के पास जाकर आपको बोलना है कि आप हमारा फॉर्म नंबर 6 भर दो। फॉर्म नंबर 6 भरने के बाद में आपका नाम नई वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। आप इसको चाहें तो किसी जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन भी करा सकते हैं फॉर्म नंबर 6 को, लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं कराना चाहते तब आप ऑफलाइन भी इस काम को करा सकते हैं बीएलओ के जरिए। दोस्तों, अगर आपका नाम इस वोटर लिस्ट के अंदर नहीं आया है तो आपको एक बात सोचने की जरूरत है, इस काम के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, सब काम को एक बार छोड़ दें, क्योंकि ये जो है ये आपकी नागरिकता का सवाल है। इस काम को आप जल्दी से निपटाने की कोशिश करें, अपना नाम जल्दी से जल्दी जुड़वाने की कोशिश करें। वैसे तो अगर बात की जाए तो नाम बहुत बहुत बड़े लोगों के नहीं आए हैं। मोहम्मद शमी क्रिकेट प्लेयर हैं, उनका भी नाम इस वोटर लिस्ट के अंदर नहीं आया है। और इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने उनके घर पर नोटिस भी भेजा है। इलेक्शन कमीशन ने उनसे बोला है कि आप यहाँ पर आएं, आपके जो दस्तावेज हैं वो आप हमें दिखा दें। आपने जो नामांकन किया था उसके अंदर आपकी छोटी मोटी मिस्टेक है जिसके जरिए आपका नाम काट दिया गया है, लेकिन आप हमारे पास आएं और अपने दस्तावेज दिखाकर अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। और मोहम्मद शमी के जो भाई हैं मोहम्मद कैफ, उनके पास भी नोटिस जारी हुआ है। और ये जो नोटिस है ये यूपी के अंदर नहीं भेजा जाएगा किसी भी घर पर, और ना ही भेजा गया है। ये नोटिस सिर्फ बंगाल के अंदर भेजा गया है। मोहम्मद शमी जो है वो बंगाल की तरफ रहते हैं, कोलकाता के अंदर, क्योंकि वो इस वक्त में काफी लंबे समय से बंगाल के साथ में ही मैच खेलते हैं, इसलिए वो उसी जगह पर इस वक्त में रहना उन्होंने शुरू कर दिया है और इसी के चलते उनका नाम भी काट दिया गया है। वैसे मोहम्मद शमी जो है अमरोहा के रहने वाले हैं। इस वक्त में वो जो वोटिंग कर रहे थे अमरोहा के अंदर आकर कर रहे थे, लेकिन अब जो है उन्होंने विधानसभा का अपना नाम वोटर लिस्ट के अंदर जो है कलकत्ता के अंदर जुड़वा लिया है। मोहम्मद शमी को 5 जनवरी को इलेक्शन कमीशन वालों ने बुलाया था, लेकिन वो वहां पर उस वक्त में नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनका उस दौरान में एक मैच चल रहा था। और इलेक्शन कमीशन ने इस बात को बोला है अगर इस वक्त में आप नहीं आ पाए तब कोई बात नहीं, आप 9 से 11 तारीख तक यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आपको उस वक्त में भी वक्त नहीं मिल पाता है तब आपको आगे भी जो है थोड़ा बहुत टाइम दे दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर इस बात को बोला गया है वहां पर इस तरीके का कोई ऑनलाइन काम नहीं हो सकता। अगर आपके नाम में या किसी भी फॉर्म के अंदर गलती की गई है तो आपको वहां पर हाजिर होना पड़ेगा, आपको इलेक्शन कमीशन के सामने जाना पड़ेगा, उनको बताने पड़ेगा ये गलतियां किस तरीके से हुई हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्शन कमीशन जो है ना उनका ऑनलाइन कुछ सीन नहीं है, उनको जो भी काम करना रहता है वो ऑफलाइन तरीके से करते हैं। तो मेरे भाई अगर आप लोग के साथ में इस तरीके का कोई भी काम होता है, नाम नहीं जोड़ा जाता है, फॉर्म नंबर 6 को भरें, मोबाइल नंबर नहीं जोड़ा गया है, फॉर्म नंबर 7 को भरें, और अगर एड्रेस पिता के नाम में किसी भी तरीके की गलती है तो फॉर्म नंबर 8 को भरें। तो इन सभी को आप भरकर जो है अपने घर बैठे अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। किसी भी तरीके की गलती होती है तो उसको भी सही करा सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।